जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त निफ्टी 50 जो है 0.44% लगभग 103% 103 रुपये की 103 पॉइंट की तेज़ी के साथ दिख रहा है। 269 पॉइंट की तेज़ी के साथ दिख रहा है हमारा नेक्स्ट 50। और अगर हम आगे जाएं तो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है लगभग 415 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है। और निफ्टी 100 105 पॉइंट की तेज़ी है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप जिस पे हम नज़र बना कर रखते हैं 102 पॉइंट की तेज़ी के साथ और लगभग 0.22%। और निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 46 पॉइंट की तेज़ी के साथ लगभग 0.29% के आसपास बढ़त बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज वीकली एक्सपायरी है और जैसा कि आप जानते हैं कि महीने के जितने भी एफ एंड ओ के सौदे हैं आज कटेंगे ही कटेंगे। और जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो घर लेकर जाना पड़ेगा ट्रेडर्स को। तो ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी हो सकता है। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया, मार्केट एकदम ऊपर भी चली जाती है, मार्केट नीचे भी चली जाती है, डिपेंडिंग कि आखिरी के 2 घंटे में क्या होता है। खासकर 2 सवा 2 ढाई बजे के बाद कुछ भी मार्केट रंग ले सकते हैं। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं लगभग 11:30 बजे का समय है। तो इस वक्त तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है कि एक्सपायरी वाला दिन और ख़ासकर मंथली एक्सपायरी वाला दिन बहुत रिस्की होता है और उस दिन प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों कि चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अपना एफआईआई का बाई सेल का डेटा। तो हमारे एफआईआई जो हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 2240 करोड़ की कैश में बाइंग करी है और इसके मुकाबले में हमारे डीआईए ने मात्र 696 करोड़ की सेलिंग करी है। तो एफआईआई का डेटा तो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है और डीआईए ने भी कोई खास बिकवाली नहीं करी, तो फिर इतना अच्छी खासी मार्केट फॉल कैसे करी है कल? डेफिनेटली रिटेलर्स ने कल भारी क्वांटिटी में बेचा है और अपने प्रॉफिट बुक किए हैं, या जो भी है उन्होंने कोशिश करी है कि जितना भी प्रॉफिट उनका बन रहा है या लॉस अगर कम हो रहा है तो उसे बुक करके वो साइड पे आना चाहते हैं, कैश पे आना चाहते हैं। तो ये एक कोशिश रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिली है कल, क्योंकि जब सेलिंग एफआई ने नहीं करी, जब सेलिंग डीआई ने नहीं करी कुछ खास, तो मार्केट इतना गिरा कैसे? यही सवाल सब पूछेंगे। तो उसका सवाल है कि आप और हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने कल काफ़ी सेलिंग कर दी है। लेकिन आज मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आई विश कि मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। और हालांकि बीच में निफ्टी में तो कोई खास गिरावट नहीं हुई है, कल ही थोड़ा बहुत गिरावट हुई है। लेकिन इस बीच कल और परसों हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप, परसों खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप एक एक 1.5% नीचे आ गए थे। तो बीच बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप झटका देकर नीचे भी आ जा रहे हैं। हालांकि वो पिछले 5-7 दिनों में ट्रेडिंग सेशन जितने हुए हैं उसमें अच्छा गेन उन्होंने दिखाया, लगभग 7-8% का। लेकिन अभी भी वहाँ पर खतरा बरकरार है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट और फंड मैनेजर्स हैं उनका भी यही कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। हालांकि कुछ सेक्शंस का ये भी मानना है कि अब वो फेयरली वैल्यूड है। अब यहाँ पर आपको चांस लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे कई लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम एसआईपी शुरू कर दें या लमसम शुरू कर दें, तो भैया मेरी एसआईपी तो आप लोगों को पता है। जो नॉर्मल मेरी मंथली एसआईपी है वो लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी सब में जारी है, मैंने तो बंद भी नहीं करी। उसके अलावा जो एक सेक्शन मैंने बढ़ाया था अपना, डबल करी थी एसआईपी, वो जनरली फ्लेक्सी कैप और मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप सॉरी फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में है। तो मैं तो इस स्टडी से चला हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं व्यवस्थित हूँ। मेरी एसआईपीज़ हर सेगमेंट में चल रही हैं, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी और फ्लेक्सी कैप में भी। फ्लेक्सी कैप में फ़ायदा ये होता है कि आप ये सोचने की जिम्मेदारी फंड मैनेजर को दे देते हो कि स्मॉल कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, लार्ज कैप में डालना है। तो पचड़ा ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी दे दी। जब उसको लगेगा कि स्मॉल कैप मिड कैप अट्रैक्टिव हैं, वो फ्लेक्सी कैप वाला मैंने फंड मैनेजर खुद डाल देगा स्मॉल कैप मिड कैप में। जब उसको लगेगा कि नहीं स्मॉल कैप और मिड कैप ओवर वैल्यूड है, लार्ज कैप में डालना होगा, तो वो लार्ज कैप में डाल देगा। तो इसीलिए मैंने फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, प्लस अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत होशियारी तो दिखानी होती है, तो स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप में अपनी भी एस आई पीज चालू हैं। तो ये तो रही बात एफ आई और डी आई के डेटा की। आइए चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मुझे कितना नफ़ा नुकसान हो रहा है। तो आज मुझे बहुत कम फ़ायदा हो रहा है और उसका वजह भी मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ 64 रुपये का, 100 रुपये का। तो डाबर का शेयर 5 रुपये का मुनाफा दे रहा है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ 5 रुपये का मुनाफा दे रहा है। इरकॉन 50 रुपये का मुनाफा दे रहा है। सी पी एस सी ई टी एफ 71 रुपये का मुनाफा दे रहा है। मिड कैप 150 भी 160, 1 रुपये 60 पैसे का मुनाफा दे रहा है। जीनस पावर 8 रुपये का मुनाफा दे रहा है। टाटा मोटर्स तो यहाँ हिट लगा है। जो टैरिफ
यूएस ने लगाए हैं, ऐसा न्यूज़ में देखा था मैंने, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे आज देखने को मिल रहा है। 5% से ऊपर गिर चुका है इसका शेयर। और रिलायंस में 521 रुपये का मुनाफा हो रहा है, और इंडसइंड बैंक में 169 रुपीज़ का गेन हो रहा है। और लेकिन जो सारा मुनाफा थोड़ा बहुत हो रहा है वो सारा वाइप आउट कर रहा है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में भी एक्सीडेंट हो गया है। तो इंडसइंड बैंक में तो एक्सीडेंट चल ही रहा था, अब टाटा मोटर्स का भी टैरिफ का जो इम्पोज किए हैं यूएस ने कल, उसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के भी आ गया है। तो अब मेरे दो शेयर्स में एक्सीडेंट हो चुके हैं, इंडसइंड बैंक में भी हो चुका है एक्सीडेंट, और टाटा मोटर्स में भी एक्सीडेंट लगभग समझो हो ही गया है। तो स्थिति फ़िलहाल इतनी है कि अब मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ। टोटल में आप देख सकते हैं कि 22,000 रुपये का लगभग नोशनल लॉस चल रहा है। 1,79,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,57,000 करंट वैल्यूशन है। 12% के लॉस में मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि डाबर का शेयर 7% के नुकसान में है, HDFC स्मॉल कैप ETF 15% के नुकसान में है, इरकॉन जो है 34% के नुकसान में है, CPSE ETF 75 रुपये के मुनाफे में है, मिड कैप 197 के नुकसान 9% के नुकसान में है, जीनस पावर 41% के नुकसान में है, टाटा मोटर्स 17% के नुकसान में आ गया है। और रिलायंस लगभग फ्लैट चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और सारी उम्मीदें रिलायंस पे ही है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी मोटी है, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ। तो अगर यहाँ से रिलायंस आगे बढ़ना शुरू होता है, 1300 1350 तरफ जाता है, तो आप देखोगे कि मेरा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा। इंडसइंड बैंक में 40% का नुकसान है। तो मेजर एक्सीडेंट मेरे पोर्टफोलियो में जहाँ वैल्यू भी ज़्यादा है वो इंडसइंड बैंक ही है अभी भी, बाकी जगह छोटे मोटे ही नुकसान है। तो ये तो रही बात मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। कल की गिरावट के बाद भी ये वाला पोर्टफोलियो, कल इसमें लगभग 1800 रुपये का नुकसान हुआ है इस पोर्टफोलियो में, और लगभग ये पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि 551 रुपये के प्रॉफिट में है ये पोर्टफोलियो, अभी लगभग 0.28% का इसमें गेन दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि 75,900 रुपये की मेरी मंथली SIP है, जिसमें से 61,800 की SIP लगभग ख़त्म हो चुकी है। लगभग 14,000 की अब SIP लगनी बाकी है। और दिन सिर्फ आज का, कल परसों, नहीं आज और कल, सिर्फ 2 दिन बचे हैं दोस्तों इस महीने में, और 2 दिन के अंदर अब 14,000 रुपये की SIP लगनी है। आई डोंट नो ये कैसे कैलकुलेट करने वाला है ऐप, क्योंकि 31 को छुट्टी है तो उस दिन तो मार्केट नहीं खुलेगी। अब उस दिन की SIPs अगर 1 अप्रैल को लगेंगी तो बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगी, और अगर वो 1 अप्रैल 31 मार्च वाली फ्राइडे को लगा देता है तो भी वो देखने वाली बात है। बट जनरली मेरे ख्याल वो पीछे कर देता है पुश, तो आई थिंक कि फिर ये अप्रैल में जाके लगेगी। तो हमारा ये महीना भी आज क्लोज़ हो जाएगा, और ये महीना भी कल क्लोज़ हो जाएगा। तो जो टैक्स हार्वेस्टिंग वाला खेल है वो होपफुली कल हो सकता है, जिसमें लोग अपना लॉस बुक कर लेंगे और अपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेंगे, फिर उन्हीं शेयर्स को वो 1 अप्रैल को जाके ख़रीद लेंगे। तो ये स्थिति है। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने SIP जो मेरी लगातार जारी हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में आप देख सकते हैं कि लगभग आज मेरी SIP कटी है एक, और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी मेरी SIP आज कटी है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की SIP मेरी आज कटी है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की SIP आज कटी है, JM फ्लेक्सी कैप की भी SIP आज कटी है, कोटक स्मॉल कैप की भी SIP आज कटी है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड SIP आज कटी है। और कल भी काफ़ी सारी SIPs लाइंड अप हैं, कल तो बहुत सारी SIPs मेरी लाइंड अप हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6 7, और प्लस जो डेली की 2 हैं, 3 हैं, वो भी कटेगी कल, तो 7 ये हैं और 3 वो जो मेरी डेली की कटती हैं। तो 10 SIPs मेरी कल कटने वाली हैं। तो काफ़ी सारी SIPs मेरी लगातार जा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ उसी तरीके से मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। एक बार फंड्स में आपको दिखा देता हूँ कि पराग पारिक जो है उसने कल 172 रुपये का नुकसान दिया है, लेकिन वो अभी भी पॉजिटिव में बना हुआ है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी अभी पॉजिटिव में बना हुआ है 2.5% के। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी लगभग 2.25% के प्रॉफिट में चल रहा है, ये वाला म्यूचुअल फंड भी। आदित्य बिरला सन लाइफ ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, आज गेन हो रहा है PSU में, तो होपफुली ये पॉजिटिव में आ जाएगा। HDFC मिड कैप जो है ये ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.5% डाउन है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ये भी 1.5% डाउन है। एडलवेज स्मॉल कैप 2% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2% डाउन है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 2.5% डाउन है। कैनरा टोबैको 3% डाउन है। बंधन कोर इक्विटी 1.24% के गेन में है। एडलवेज मिड कैप 0.34% के गेन में है। निपॉन इंडिया ग्रोथ 0.1% के गेन में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है। SBI स्मॉल कैप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 0.4% के नुकसान में है। 1% के नुकसान में टाटा स्मॉल कैप है। कोटक स्मॉल कैप 2.5% के नुकसान में है। GM फ्लेक्सी कैप लगभग 3% के नुकसान में है, और HSBC स्मॉल कैप लगभग 3% के नुकसान में है।
तो ये सब मिल मिला के इस वक्त ये पोर्टफोलियो आपको पता है 551 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो सस्ती क्वांटिटी, सस्ती एनईवी इस वक्त मैं ख़रीद रहा हूँ, और लगातार भविष्य के मुनाफे के लिए मैं लगातार यहाँ पर अपने एसआईपी चला रहा हूँ, ताकि भविष्य में जब मार्केट ऊपर जाएगी 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, तब मुझे अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और ये अच्छा लेवल है, इसीलिए मैंने अपनी एसआईपी डबल भी कर रखी हैं। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। आप देख सकते हैं कल 22,839 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हुआ है, और 2,59,000 का नुकसान है इस पोर्टफोलियो में। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 24,86,000 करंट वैल्यू है। आइए देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस और एचडीएफसी डिफेंस, केवल यही दो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा सारे म्यूचुअल फंड ने कल नेगेटिव रिटर्न दिया है, और नेगेटिव फिगर्स में पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए आप देख लीजिए किस किस फंड ने कितना दिया है। तो जिसने जितना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया वो उतना नीचे नज़र आएगा। तो आप देखिए सबसे नीचे आपको नज़र आएगा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जिसने लगभग कल 1.86% का लॉस दिया है। तो ये सब मिल मिला के कल 22,839 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब आ जाते हैं अपने आज की स्थिति पे। स्थिति, करंट स्थिति, जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 लगभग 123 पॉइंट अप है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मंथली एक्सपायरी भी है और सारे सौदे कटेंगे, तो एंड में कुछ हो सकता है, आज भी कुछ हो सकता है, और प्लस कल टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में कल भी कुछ सेलिंग हो सकती है। तो अब ऑलमोस्ट जो ट्रम्प के टैरिफ का जो भी इम्पैक्ट था वो ख़त्म होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 2 अप्रैल तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया है, और 2 अप्रैल तक बचा कुचा अगर कुछ होगा तो वो भी वो लगा देंगे, तो ख़त्म हो जाएगी पिक्चर अगले हफ्ते। और ये जो टैरिफ की वजह से मार्केट का गिरना बढ़ना जो चल रहा था, उसका इम्पैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। यूएस मार्केट कल डाउन बंद हुई थी, आज भी एक्सपेक्टेड है कि वो डाउन बंद होंगी, क्योंकि वहाँ पे महंगाई बढ़ने की आशंका है टैरिफ जो उन्होंने लगाए हैं उसकी वजह से। तो आज हैवी सेलिंग आ सकती है यूएस मार्केट में, और अगर हैवी सेलिंग यूएस मार्केट में आज आनी है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी 2-2:30 बजे के बाद नीचे का स्विंग लगा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त मार्केट थोड़ा अलग चल रही है, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट, वर्ल्ड मार्केट भले ही गिर रहे थे लेकिन हम ऊपर बढ़ रहे थे। तो क्या वो ट्रेंड आज भी बरकरार रहेगा, ये देखना होगा। और इस वक्त मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिग्नल जो है मिक्स हैं। यूएस मार्केट फॉल कर रही है, हमारी मार्केट बढ़ रही है, एफआई बाय कर रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो यूएस गिर रहा है और वहाँ पे टैरिफ लग रहे हैं, तो यूएस मार्केट तेज़ी से गिरेगा। यूएस मार्केट गिरे तो खासकर हमारे आईटी स्टॉक, जो हैवी वेट आईटी स्टॉक्स हैं, उनका गिरना तय है। अब लेकिन समस्या ये हो रही है कि यहाँ एफआई लगातार बाइंग करते जा रहे हैं, तो रिटेलर कंफ्यूज हो रखा है कि करूँ तो क्या करूँ। सिग्नल मिक्स हैं, एक जगह से पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, एक जगह से नेगेटिव सिग्नल आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बेस्ट है अपनी एसआईपी लगा लो और थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। लमसम के चक्कर में इस वक्त पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको अगर मेरे पे यकीन नहीं हो तो मार्केट में बैठे हुए धुरंधरों के वीडियोस आप जाके देख सकते हो, एनालिस्ट जो न्यूज़ चैनल में बैठे हैं उनको भी देख सकते हो, वो भी सर खुजा रहे होंगे इस वक्त कि क्या करना है। तो ऐसी मार्केट में ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे वो दलदल की मिट्टी होती है ना, जो दलदल दलदल में जब आप धंसने लगते हो, जितना हाथ पैर मारोगे उतना तेज़ी से नीचे जाते हो। इस वक्त वही स्थिति है। तो रिलैक्स रहो, लेट्स सी मार्केट क्या रुख अपनाती है, और अपना इन्वेस्टेड रहो, बेच कर भागने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर थोड़ा थोड़ा एसआईपी इन्वेस्ट करते रहो भविष्य के लिए, और आप अच्छी वेल्थ बनाओगे। लंबे समय तक इन्वेस्ट करो, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। जो यंग है उनको तो मैं हमेशा बोलता हूँ 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट करो, आप करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों, आई होप मैंने अपने पोर्टफोलियोज आपको दिखा दिया, और मार्केट का व्यू भी मैंने दिखा दिया, जो बड़ा ही कन्फ्यूज है आज। हालांकि अभी मार्केट अप है, तो आप लेकिन अभी तो सिर्फ 11:50 हो रहे हैं, बाकी तो अभी 3:30 बज रहे हैं, बहुत समय बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।